हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम स्पीड, वेलोसिटी और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको लास्ट में एक न्यूमेरिकल करवाया था, एक पर्सन होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज भी एक टेक्निकल क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए, ये कोई पॉल है, ठीक। इस पॉल पे एक मॉन्की को, एक बंदर को ऊपर चढ़ना है। मान लो कि ये बंदर है कोई, बस जस्ट इमेजिन करो, ठीक है। इस बंदर को ऊपर चढ़ना है। इस पॉल की हाइट हमें गिवन है 13 मीटर। 13 मीटर तक बंदर को जाना है। अब देखिए बंदर के साथ होता क्या है। जैसे वो इस पे क्लाइंब करता है, इस पे चढ़ता है, तो 5 मीटर जैसे ही वो फॉरवर्ड स्टेप लेता है, फॉरवर्ड स्टेप मतलब वो फटाफट ऊपर चढ़ता है 5 मीटर, और 5 मीटर चढ़ता कितने टाइम में है? 1 सेकंड में। 5 मीटर अप जाता है वो, एंड 5 मीटर अप जाने के बाद जस्ट स्लाइड करता है, वापस स्लिप कर जाता है नीचे, ठीक है। तो 3 मीटर क्या करता है वो? स्लाइड करता है डाउन। 5 मीटर 1 सेकंड में ऊपर गया, फिर नेक्स्ट सेकंड में 3 मीटर क्या करता है वो? नीचे स्लाइड डाउन करता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें बंदर को 13 मीटर तक ऊपर पहुंचाना है यहाँ पे। देन क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में वो बंदर पोल पे चढ़ जाएगा, पोल पे पहुंच जाएगा। एंड आल्सो वी हैव टू ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो लिख लेता हूं यहाँ पे। हमें फाइंड आउट करना है टाइम टू रीच 13 मीटर डिस्टेंस। एंड दूसरा क्वेश्चन हमारे से पूछा जा रहा है कि उसका xt ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए, क्या होगा। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 13 मीटर की टोटल हाइट कवर करनी है उस बंदर को, और 5 मीटर फॉरवर्ड स्टेप 1 सेकंड में लेता है, अगली सेकंड में 3 मीटर स्लिप डाउन कर जाता है। देन हाउ मच टाइम ही टेक्स टू कवर द 13 मीटर डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं एक ग्राफ से पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, मैं एक्स वर्सेस टाइम एक ग्राफ बनाता हूं। दिस इज एक्स, एक्स इज पोजीशन, क्लियर, और वर्सेस टाइम, ठीक है। टाइम के इंटरवल्स मैं 1 सेकंड के चूज करता हूं, दैट इज 2 सेकंड। नेक्स्ट क्या आएगा? 3 सेकंड, फिर क्या होगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकंड। ये इंटरवल्स आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं उसकी पोजीशन की। पोजीशन के भी इंटरवल में 1 मीटर लॉन्ग चूज कर लेता हूँ। 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। लास्ट वाला कितना मान लिया? 13 मीटर, 12 मीटर, 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर। इन दिस वे हमने 1 मीटर की लेंथ पे वो इंटरवल्स चूज कर लिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की टेक्निक को समझो। फर्स्ट सेकंड में वो बंदर कितनी ऊंचाई को कवर करता है? 0 से लेके फर्स्ट सेकंड में कहाँ तक जाता है वो? 5 मीटर पे। कहाँ तक जाता है वो? 5 मीटर पे। तो 1 सेकंड के जस्ट ऊपर आप यहाँ पे एक डॉट लगाओ और इसको मीट करवा दो। ये इसका फॉरवर्ड स्टेप है, ठीक है। 5 मीटर ऊपर चला जाता है वो फटाफट, ठीक है। कितने सेकंड में? 0 से लेके 1 सेकंड में। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड में क्या होता है, यानी कि ये तो इसका बन गया ऐसे, ये प्लॉट बन गया, इसका ग्राफ बन गया, क्लियर है।
अब अगली सेकंड में क्या होगा, वो 3 स्टेप्स डाउन आता है, स्लिप कर जाता है, 4 3 2। तो अगली सेकंड का यहाँ पे देखिए, ये इस वे से आप बढ़ाएंगे और 2 सेकंड पे, तो ये बंदर की जो पोजीशन है वो ये होएगी। तो मैं इस ग्राफ को यहाँ बढ़ा लूँगा, तो दिस इज द स्लिप डाउन, और ये जो क्या था, 0 से लेके 5 मीटर, दिस इज फॉरवर्ड स्टेप। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 से 3 सेकंड पे फिर से क्या करेगा, वो 5 स्टेप ऊपर जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, कहाँ पे आएगा वो, 7 मीटर तक आ जाएगा। और 7 मीटर को तुमने ज्वाइन किससे करना है, 3 सेकंड से ज्वाइन कर देना है। तो इसको 3 सेकंड से एक बार ज्वाइन कर लो, और यहाँ से इसको ऐसे फॉरवर्ड स्टेप शो कर दो। क्लियर हो रही है बात। फिर 7 मीटर से वो स्लिप करता है 3 मीटर नीचे की तरफ, तो 6 5 और 4। तो देखिए 4 के सामने मैंने एक इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, और उसके बाद ये 4 सेकंड यहाँ। तो 4 सेकंड तक 4 सेकंड पे क्या होगा, 7 से 4 मीटर तक वो नीचे की तरफ स्लिप कर जाएगा। और फिर 4 मीटर से अगेन क्या करेगा, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड। ठीक है, क्योंकि 5 स्टेप्स एंड 3 स्टेप स्लिप डाउन के जो स्टेप्स वो फॉलो कर रहा है, दे आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन टिल, जब तक वो 13 मीटर की हाइट तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ से 5 स्टेप ऊपर जब लेके जाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 6 7 8 9। तो 9 पे हम मीट करवाएंगे किसको, किसको मीट कराएंगे, 5 सेकंड पे। ओके, ये चीज़ समझ आ रही है तुम्हें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 स्टेप ऊपर जाएगा वो। और फिर देखिए नेक्स्ट 6 सेकंड में क्या होगा, अब वो प्रेजेंटली कहाँ है, 9 मीटर पे है। तो 9 से क्या आएगा, 8 7 और 6। तो 6 के सामने डॉटेड लाइन शो करोगे, और फिर उसको 6 सेकंड पे मीट करवा दो, और वहाँ से क्या करेगा, वो स्लिप डाउन कर जाएगा। तो ग्राफ आपको समझ आ रहा होगा वैसे। ठीक है, अब देखिए वो उसकी पोजीशन क्या है, 6 मीटर पे है। 6 से अब 5 स्टेप्स फिर से ऊपर जाएगा, तो 7 8 9 10 11। 11 को मैं ज्वाइन कराता हूँ नेक्स्ट किससे, 7 सेकंड से। तो इसका ये स्टेप कैसा होगा, इन दिस वे। अब प्रेजेंट लोकेशन बताइए कहाँ पे है, 11 मीटर पे है। अब 11 मीटर से वो 3 स्टेप नीचे आएगा, तो 10 9 8। ठीक है, तो 8 सेकंड से इसको मीट करवा देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे इसके। अब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, 8 मीटर है। अब 8 मीटर पे फिर से क्या करेगा वो, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड। ठीक है, तो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड क्या आएंगे, 9 10 11 12 13, और 13 मीटर इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द पोल। ठीक है, तो वो क्या करेगा बंदर, 13 मीटर की ऊंचाई को ट्रेवल करने के लिए 5 स्टेप जैसे ही वो फॉरवर्ड लेगा, तो वो कितने सेकंड पे आएगा, 9 सेकंड पे आएगा। ठीक है, तो 9 सेकंड पे हम उसको क्या करेंगे, यहाँ शो कर देंगे। एंड दिस इज द हाइट ऑफ पोल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 13 मीटर की ऊंचाई उस बंदर ने 9 सेकंड में कवर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9 सेकंड। ओके, एंड फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन विल इन PDF विच आई हैव सेंड टू यू। ठीक है, आप उसमें से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको ठीक लग रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसी तरह से आपको करवाता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 2 स्टूडेंट्स, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 2 स्टूडेंट्स A and B, returning to their home कहाँ से, फ्रॉम स्कूल।
पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट्स A and B returning to their home, sorry from school, sorry returning, ठीक है, from their schools to home, यहाँ पे स्कूल से होम आएगा भी, ठीक है, ये स्कूल से घर आ रहे हैं, स्कूल टू होम्स, P एंड Q, यानी P का घर A का घर क्या हुआ P और P का घर क्या है Q है, ठीक है। रिटर्निंग टू देयर स्कूल O2, स्कूल O से देयर होम P एंड Q, क्लियर। आर शोन इन फिगर, एक डायग्राम में दिखाया हुआ है, आर शोन इन फिगर, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको शो किया हुआ है। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट गिवन बिलो, तो चूज करनी है हमने करेक्ट एंट्री। फर्स्ट देखिए, ए और बी में से लाइव्स क्लोजर टू स्कूल, लाइव क्लोजर टू स्कूल देन बी ए, इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है ए या बी में से starts earlier from school, स्कूल से जल्दी कौन निकला, ए और बी में से स्कूल में से जल्दी कौन निकला, earlier from school then, ठीक है, ये नोटेशन है इनके क्वेश्चन की, ठीक है। थर्ड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी में से फास्टर कौन चल रहा है, वॉक्स फास्टर देन बी बाई ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम, ए एंड बी रीच होम एट सेम और डिफरेंट टाइम, ये सारा क्वेश्चन ही है, सारा अभी तक क्वेश्चन चल रहा है, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आता है कई बार पेपर में। सेम और डिफरेंट टाइम, ये बताना है कि ए और बी क्या सेम में टाइम में पहुंचेंगे घर पे या फिर डिफरेंट टाइम में पहुंचेंगे। और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और बी में से ओवरटेक कौन करेगा और कितने टाइम ओवरटेक करेगा। ओवरटेक ऑन द रोड वंस या ट्वाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए इसको, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं फटाफट। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट्स ए एंड बी रिटर्निंग टू देयर स्कूल फ्रॉम होम, रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल टू होम, यहाँ पे टू नहीं आएगा, रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल टू होम, स्कूल और टू होम, ठीक है। पी एंड क्यू आर शोन इन फिगर, चूज द करेक्ट एंट्रीज, तो ये इन आंसर्स को हमने एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स वो ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ जो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ग्राफ देख लो, ये है देखिए ग्राफ में क्या है, थोड़ा सा साइड में बनाते हैं इसको।
यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ए के लिए ग्राफ है और ये बी के लिए। ए के लिए ऐसे शो किया हुआ है, बी के लिए कुछ इस तरह से शो किया हुआ है। ठीक है, ये बी बॉडी के लिए है, नीचे वाला। और जो ए का घर है दैट इज पी पॉइंट, और बी का कहाँ पे है, क्यू पॉइंट। क्लियर। और इस लाइन को हम ज्वाइन कर सकते हैं, दिस मीट्स ऑन ए सिंगल टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे मीट कर रही है लाइन। तो इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्राफ को देख के हमने ये बताना है कि पहला क्वेश्चन, ए और बी में से स्कूल के क्लोजर कौन सा स्टूडेंट लाई करता है, विच स्टूडेंट लाइज क्लोजर टू या लाइव क्लोजर टू स्कूल। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखिए ओपी लेस है किससे, ओ क्यू से, और पी घर किसका है, ए का है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि ए लाइज क्लोजर टू, ए लाइज क्लोजर टू स्कूल, ए लाइज क्लोजर टू स्कूल, देन बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है वो, कि ए और बी में से स्कूल से जल्दी कौन सा स्टूडेंट निकला, ए और बी में से स्कूल से जल्दी कौन निकला। ठीक है, तो बताओ, ए तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है और बी यहाँ से शुरू करता है, तो यानी कि बी के लिए कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है टाइम की, और ए तो जब टी इक्वल टू 0 था तब भी स्टार्ट हो जाता है स्कूल से। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि ए स्टार्ट्स अर्लियर देन बी, ए स्कूल से जल्दी निकलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों में से फास्ट कौन चल रहा है। तो देखिए फास्ट के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक बार क्वेश्चन को यहां से रब कर लेता हूं, थर्ड पार्ट को हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। इस पार्ट को, वॉक फास्टर देन ए और बी, कौन सा इनमें से फास्ट चल रहा है। तो स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, पोजीशन टाइम ग्राफ है, और पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है हमें, वेलोसिटी के बारे में बताता है। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्लोप बी का ज़्यादा है, ए का स्लोप क्या है, कम है। तो सिंस स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, एंड सिंस स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ टेल्स अस वेलोसिटी, दैट्स व्हाई बी ट्रेवल फास्टर देन ए। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या पूछ रहा है, क्या वो दोनों स्टूडेंट एक ही टाइम पे घर पे पहुंचते हैं या डिफरेंट टाइम पे। तो कॉमन सेंस है, इस पॉइंट पे टाइम क्या है, इक्वल है। तो बी क्योंकि फास्ट चल रहा है लेकिन लेट शुरू हुआ था स्कूल से, और ए पहले शुरू हुआ था लेकिन स्लो चल रहा है। तो देखिए एक ही टाइम पे वो क्या करेंगे, घर पे पहुंच जाएंगे सेम टाइम पे। अब फिफ्थ देखिए लास्ट, क्या ए और बी एक दूसरे को रोड पे ओवरटेक करते हैं, और अगर करते हैं तो कितने टाइम करते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत कॉमन सेंस है ये वन टाइम ही यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे ओवरटेक करेंगे। तो ओवरटेक ओनली एट वंस। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ आई होगी। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट हम एक प्रॉब्लम और करते हैं, प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट ए ड्रंकन पर्सन पे, वो देख लो क्या है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं क्या है। देखिए
ए ड्रंकड पर्सन वॉकिंग ऑन ए नैरो लेन, एक शराबी है वो एक नैरो लेन में चल रहा है, और शराबी कैसे चलता है, एक बार कभी आगे कभी पीछे। तो उस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो ड्रंकड पर्सन है वो 5 स्टेप्स तो फॉरवर्ड कवर करता है और 3 स्टेप्स बैकवर्ड फॉलो करता है। 5 स्टेप्स फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, हर स्टेप कितना है, 1 मीटर लेंथी है, और एक स्टेप को कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है, एक स्टेप को कवर करने में उसको 1 सेकेंड लगता है। ये चीज़ें हमें सारी गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 13 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए उस ड्रंकड पर्सन को कितना टाइम लगेगा। क्लियर हो गया। 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड। क्लियर। हर स्टेप कितने का है, 1 मीटर लॉन्ग, और हर स्टेप को कवर करने में टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है। उस पर्सन को टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 13 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में वो 13 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो इसको डायग्रामेटिकली देखता हूँ, इसके क्वेश्चन को तुम PDF में देख लेना, राइट कर लेना वहाँ से। ये कोई ड्रंकड पर्सन है, ओके, और ये ड्रंकड पर्सन 5 स्टेप्स क्या करता है, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड करता है, ठीक है, और 3 स्टेप उसी के साथ क्या करता है, बैकवर्ड। और ये प्रोसेस लगातार चलता जाता है, तब तक चलेगा जब तक टोटल डिस्टेंस हमारा कितना ना हो जाए, 13 मीटर ना हो जाए। उसको 13 मीटर की टोटल डिस्टेंस को कवर करना है। क्लियर। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन इन 8 सेकेंड, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन इन 8 स्टेप्स। जब वो 8 स्टेप करेगा तो देखिए क्या करेगा, 5 स्टेप्स तो फॉरवर्ड करता है यानी कि 5 मीटर चलेगा, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि 3 मीटर बैकवर्ड भी करेगा, ठीक है। 5 फॉरवर्ड तो 3 बैकवर्ड, टोटल स्टेप कितने हुए, 8। तो 8 स्टेप में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, दैट इज 2 मीटर। तो देखिए अगर 8 स्टेप में वो 2 मीटर चलता है तो बताइए 32 स्टेप्स में कितना चलेगा, 8 स्टेप में 2 मीटर, 16 स्टेप में 4 मीटर, तो 32 में कितना हो जाएगा भाई, 8 मीटर। कितना डिस्टेंस आएगा, 8 मीटर डिस्टेंस। लेकिन उस पर्सन को टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है स्टूडेंट्स, 13 मीटर करनी है। तो नाउ अभी हमें उसे कितना और चलाना है, ओनली 5 मीटर। तो नाउ ही हैज टू टेक 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, क्योंकि 8 और 5 कितना हो जाएगा, टोटल 13 मीटर हो जाएगा। तो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, तो इसलिए 8 मीटर तो उसने कवर कर ही लिया था, कितने स्टेप कवर करके, 32, ठीक है। तो 32 स्टेप्स तो पहले वाले प्लस 5 स्टेप्स ये इक्वल क्या आएगा, 8 मीटर। 8 मीटर तो कितने में था, 32 स्टेप पे। अब ये 5 स्टेप और चल रहा है तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 13 मीटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 13 मीटर की वो डिस्टेंस को कवर करेगा। लेकिन हमसे स्टूडेंट्स ये पूछा हुआ था कि कितने टाइम में करेगा, तो 37 स्टेप्स उसको लेने पड़ रहे हैं कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 13 मीटर को कवर करने के लिए। तो 37 स्टेप्स कितने सेकंड में कवर करेगा, ऑब्वियस है 37 सेकंड में, क्योंकि ईच स्टेप कितने सेकंड का है, 1 सेकंड का। स्टूडेंट्स इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आनी चाहिए, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं सारी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, एंड टॉपिक विल बी रिलेटिव वेलोसिटी, और दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ काइनेमेटिक्स, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तब तक आप इन न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लो। थैंक यू।